कुंभकर्ण था एक बड़ा वैज्ञानिक। जानिए उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और पुत्रों का क्या हुआ था। रामायण में कुंभकर्ण एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था, जिसे 6 महीने सोने और फिर जागने और फिर से 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था। लेकिन इसके अलावा कुंभकर्ण क्या करता था, उसका पारिवारिक जीवन कैसा था, उसके पत्नी और पुत्र कौन कौन थे और उसकी मृत्यु के बाद उन लोगों का क्या हुआ, इसके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय आप सब जान ही गए हैं। अगर आपकी भी रुचि है कि आप शास्त्रों के बारे में जानें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब ये जानते थे। आइए जानते हैं। रामायण में कुंभकर्ण तो ज़्यादातर लोग सिर्फ सोने के लिए ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक के साथ साथ धर्मों का अद्भुत ज्ञाता था। कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था, जिसका वध भगवान विष्णु के 12 अवतार द्वारा हुआ था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी और मोटाई 100 धनुष के बराबर थी। कहते हैं कि उसकी आंखें गाड़ी के पहियों जितनी बड़ी थी। कुंभकर्ण इतना अधिक खाता था कि उसकी एक खुराक में कई नगरों का पेट भर जाता। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये ऐसा ही खाता रहा तो एक दिन सृष्टि से मनुष्य और जीव ही गायब हो जाएंगे। इसलिए जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण और कुंभकर्ण ने तप किया तो वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से विनती की कि उसे जागने का अवसर भी मिले। तो ब्रह्मा जी ने उसे एक दिन जागने का अवसर दिया, लेकिन यह भी कहा कि अगर इसे समय से पहले जगाया गया तो इसकी मृत्यु तय है। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और फिर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। वह पाप से भी दूर था क्योंकि वह अधिकतर सोता ही रहता था, तो उसे कभी भी ज़्यादा कर्म करने का अवसर नहीं मिला। राक्षस प्रवृत्ति का होने के बावजूद कुंभकर्ण बहुत ही सरल स्वभाव का था। वो एक दिन जो जागता तो सारे प्रयोग के काम करता था। उसे नए विमान, यंत्र, अस्त्र इत्यादि बनाने का बहुत शौक था, तो वो अपना एक दिन परीक्षण में ही गुजार देता था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ। कुंभकर्ण जानता था कि भगवान राम श्री विष्णु के अवतार हैं और माता सीता माँ लक्ष्मी का। इसलिए उसने पहले रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर वो अपना भाई धर्म पूरा करने युद्ध भूमि चला गया। कुंभकर्ण ये भी जानता था कि भगवान राम के हाथों मरने पर उसे मुक्ति मिलेगी। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थी, वज्रज्वाला, कर्कटी, तड़ितमाला। पहली पत्नी के पुत्रों का नाम कुंभ और निकुंभ था, जिसमें से निकुंभ बहुत शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा था। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम था भीमासुर, जिसने अपने पिता की मृत्यु की बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया था। बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे भस्म कर दिया। तीसरी पत्नी से हुए पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसके बारे में शास्त्रों में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो यह था कुंभकर्ण और उसके पत्नी और उसके पुत्रों के बारे में जानकारी। और वैसे कहा जाता है कि जो लोग 12 घंटे से ज़्यादा नींद लेते हैं तो वह अपना जीवन कुंभकर्ण की तरह ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे अगर आप सोते हैं एक दिन के, तो इसका मतलब साल के 6 महीने आप सोते हैं। तो 6 महीने सोने वाला कुंभकर्ण होता है। तो इसलिए अपनी निद्रा पर भी थोड़ा संयम रखें और जितना पर्याप्त हो उतना सोएं।
और बाकी का समय आप अपने भजन में कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या जो आपकी जिसमें रुचि हो उन कामों में आप लगा सकते हैं। मतलब कि सद्भावना वाले कार्य जो है वह कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।